महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं। 2 लेक्चर में आपने 3 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें से थी पहली अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया आपकी थी कार्बिल एमीन अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया आपकी थी स्मिथ अभिक्रिया। आज के इस लेक्चर में आप उन महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में चौथी अभिक्रिया आप पढ़ेंगे कोल्बे अभिक्रिया। जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिएगा कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है। इस कोल्बे अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इस कोल्बे अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाला जो कंपाउंड है वो कंपाउंड आपका कौन सा होगा, फिनाल। फिनाल कोल्बे अभिक्रिया में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। फिनाल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5OH। ये फिनाल का रासायनिक सूत्र होता है। अब फिनाल अभिक्रिया किससे करेगा, सबसे पहला पॉइंट, ये 2 चरण में अभिक्रिया होती है। पहले चरण में जो फिनाल है वो किससे अभिक्रिया करेगा, याद रखिएगा, तो कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करेगा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। आप किसी भी क्षार से करा सकते हैं, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा सकते हैं या कास्टिक सोडा के साथ करा सकते हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है KOH। तो आप फिनाल की फर्स्ट स्टेप में आप अभिक्रिया जो कराएंगे फिनाल की, वो या कास्टिक सोडा के साथ करा सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा सकते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद इस फिनाल की अभिक्रिया जैसे ही कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे, उससे आपको क्या बनेगा, ये बात आप याद रखिएगा। आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र आपको याद होना चाहिए, C6H5ONa होता है। तो ये आपकी सबसे पहली चरण अभिक्रिया के लिए आपके जो मुख्य बिंदु हैं, जिसमें आपका फिनाल कास्टिक सोडा अर्थात क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इस पॉइंट को अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं कि कैसे फिनाल कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। याद रखिएगा, ये सभी अभिक्रियाएं एक एरोमेटिक रूप में अर्थात रिंग वलय के रूप में होती हैं, जिनसे हमें अभिक्रिया को बैलेंस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इस अभिक्रिया फिनाल, फिनाल का मतलब क्या चाहिए, C6H5OH, इसकी जो रिंग रूप में अभिक्रिया होती है वो आपकी फिनाल हो गया। आपका फिनाल, फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा का मतलब सूत्र क्या हो जाता है, NaOH। अब ये एक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के रूप में अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का मतलब एक प्लस दूसरे प्लस वाले से माइनस वाले से क्रिया करेगा और दूसरा माइनस वाला पहले वाले के प्लस से क्रिया करेगा। यदि आप इसमें गौर से देखें तो जो सोडियम है वो सोडियम आपका क्या बनाता है, प्लस बनाता है, और जो OH है OH क्या बनाता है, माइनस बनाता है। इसमें यदि गौर से देखा जाए कि जो H है, H आपका क्या बना लेता है, प्लस, तो ऑक्सीजन आपका क्या बनाता है, माइनस। आप सबको पता ही होगा कि माइनस वाला किसके पास जुड़ना पसंद करता है, प्लस के पास, और जो प्लस वाला है वो किसके पास जाएगा, माइनस के पास। उस हिसाब से हमें पता भी है कि जो फिनाल है वो कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, C6H5ONa। तो आप बना दीजिए, क्योंकि यहाँ से H और OH के मिल जाने से लिए सबसे पहले आपका बाहर क्या हो जाएगा, तो आपका H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2O आपका निकल जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा,
फिनाल की रिंग हो गई। क्या हुआ आपका O है, O के साथ कौन जुड़ रहा है, सोडियम, तो सोडियम का मतलब आपका क्या बन जाएगा, सोडियम फिनाक्साइड। ठीक, तो पहले स्टेप की जो अभिक्रिया है जिसमें फिनाल कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है, सोडियम फिनाक्साइड। ठीक, ये पहले स्टेप की अभिक्रिया है। दूसरे स्टेप की अभिक्रिया आप लोग याद रखिएगा कि जो दूसरे स्टेप की अभिक्रिया होती है उसमें जो आपका सोडियम फिनाक्साइड है, सोडियम फिनाक्साइड सोडियम फिनाक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा, याद रखिएगा, CO2 की उपस्थिति में अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। ये बिंदु दूसरे पद में जो अभिक्रिया होगी, जो आपका पहले स्टेप में सोडियम फिनाक्साइड बनेगा, वो सोडियम फिनाक्साइड आपका सोडियम फिनाक्साइड किसकी उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में अम्ल के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आपका क्या बना लेगा, याद रखिएगा, सबसे मुख्य आपका यौगिक बनेगा आपका सैलिसिलिका अम्ल। सैलिसिलिका अम्ल। अब सैलिसिलिका अम्ल का आपको सूत्र पता होना चाहिए या इसकी रुंग रूप की अभिक्रिया आपको मालूम होना चाहिए, प्रतीक मालूम होना चाहिए। इसका मतलब इस पहले पे आपको क्या लगा देना है, OH। इसके जस्ट बगल वाले आपके क्या होते हैं, अर्थो, और अर्थो किसी भी एक अर्थो पे आपको क्या जोड़ देना, COOH जोड़ देना। तो सोडियम फिनाक्साइड दूसरे स्टेप की अभिक्रिया क्या होगी, सोडियम फिनाक्साइड CO2 की उपस्थिति में अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सैलिसिलिका अम्ल बनाता है। और सैलिसिलिका अम्ल का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, ये आपको रिंग के ऊपर सबसे पहले आपको OH और उसके जस्ट अर्थों पे आपको क्या जोड़ देना, OH। उसे ही हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिका अम्ल। इस सेकेंड स्टेप को अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो सोडियम फिनाक्साइड, तो सोडियम फिनाक्साइड का सूत्र क्या होता है, ONA। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, CO2 की। किसके साथ अभिक्रिया होगी, अम्ल। कोई भी अम्ल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है HCl लें या H2SO4 लें, किसी के साथ आपको अभिक्रिया करा देनी है। तो आपका जो सोडियम फिनाक्साइड है ये CO2 की उपस्थिति में अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, सेकेंड स्टेप, डायरेक्ट आपको सेकेंड स्टेप में आपको बना देना है क्या चीज, सैलिसिलिका अम्ल। अब ये नहीं देखना कि COOH कहाँ से है या आपका फिनाल कहाँ से, डायरेक्ट आपको ये समझना है कि जो सोडियम फिनाक्साइड है वो CO2 की उपस्थिति में अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करेगा, सैलिसिलिका अम्ल बनाएगा। तो दूसरे स्टेप में आप क्या लिख देंगे, सैलिसिलिका अम्ल। इस अभिक्रिया को ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कोलब्रुक, जिसमें क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। फिनाल कास्टिक सोडा के साथ क्या निर्माण करता है, क्रिया करके, सोडियम फिनाक्साइड। फर्स्ट स्टेप की अभिक्रिया। दूसरे स्टेप की अभिक्रिया क्या होगी, जो आपका सोडियम फिनाक्साइड बनेगा वो CO2 की उपस्थिति में अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सैलिसिलिका अम्ल। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कह देंगे, ठीक। तो इस अभिक्रिया को हिंदी में लिखते हैं कि क्या होगी हिंदी। तो पहले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम कि जो फिनाल किससे अभिक्रिया कर रहा है, कास्टिक सोडा के साथ। फिनाल कास्टिक सोडा, फिनाल कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके, फिनाल कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनाक्साइड बनाता है,
सोडियम फिनाक्साइड बनाता है। ये फर्स्ट स्टेप की अभिक्रिया को, हिंदी को लिखने के बाद आपको इस अभिक्रिया को आपको लिख देना है, जिसमें फिनाल कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम फिनाक्साइड। दूसरे स्टेप की आप अभिक्रिया लिखेंगे, इसमें क्या चीज, सोडियम फिनाक्साइड सोडियम फिनाक्साइड CO2 की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में अम्ल के साथ अभिकृत होकर सैलिसिलिका अम्ल देता है। सैलिसिलिका अम्ल बनाता है। ठीक, इस दूसरे स्टेप की हिंदी लिखने के बाद आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। बोर्ड में फ्लैश पड़ता है जिससे आपको जूम करके आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इससे आपको किस प्रकार के प्रश्न में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, आपको पेपर में कहा जा सकता है कि फिनाल से आप क्या बनाइए, सैलिसिलिका अम्ल। तो इस दो स्टेप की अभिक्रिया को आपको लिखना होगा जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि फिनाल से क्या प्राप्त कीजिए, सैलिसिलिका। तो इन दोनों स्टेप की अभिक्रिया को आपको लिखना होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, कोलवे अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपका होगा फिनाल कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके सोडियम फिनाक्साइड बनाता है, तथा दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो सोडियम फिनाक्साइड है CO2 की उपस्थिति में अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, सैलिसिलिका अम्ल। इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कोलवे अभिक्रिया।